मुजफ्फरनगर में शादी प्रजापति कल्याण समिति के प्रजापति छात्रावास में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा इकाई मुजफ्फरनगर के तत्वावधान में प्रजापति होली मिलन एवं प्रजापति उत्थान मीटिंग में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के द्वारा ही बता दें कि दारा सिंह प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करपाल प्रजापति ठेकेदार ने अपनी और संचालन जिला अध्यक्ष मनीष पाल प्रजापति एडवोकेट ने किया। वरिष्ठ अतिथि बुले राम प्रजापति राष्ट्रीय समाज कल्याण और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, साथ में बाबूराम प्रजापति प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बबीता प्रजापति भी मौजूद रहे। एडवोकेट द्वारा ही प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय प्रजापति समाज सभा के तत्वावधान में ही प्रजापति कुम्हार अपनी राजनीतिक भागीदारी द्वारा ही विभिन्न मांगों को लेकर 28 मार्च को मेरठ से दिल्ली जंतर मंतर 31 मार्च तक पैदल यात्रा कर महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन करेंगे। दारा सिंह जी, आज प्रजापति समाज के कार्यक्रम में आए, किस तरह की रूपरेखा आने वाले आंदोलन में की जा रही है? आज होली मिलन चलते सभी देशवासियों को जो होली का त्यौहार था उस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं त्यौहार पर। और आज यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर में इस त्यौहार के रूप में यहाँ आना हुआ, मेरठ में एक प्रोग्राम है 28 मार्च का। प्रजापति समाज लंबे टाइम से अपनी हिस्सेदारी की मांग, अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग को लंबे टाइम से कर रहा है। और हम लोग में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा कि हम इस मांग को लगातार हर साल करते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जो भी हैं जिले हैं, कि हमारी हिस्सेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार में हमारी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तो अब के सभी ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम लोग 28 मार्च को पैदल चलकर, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा होंगे और मेरठ से इकट्ठा होकर पैदल हम लोग दिल्ली के लिए जंतर मंतर के लिए जाएंगे और केंद्र और प्रदेश की सरकार को बताएंगे कि हमने जो 15-16 साल से लगातार 99% प्रजापति समाज वोट देने का काम कर रहा है बीजेपी को, आज वो आपके सामने अपनी जो हिस्सेदारी है वो मांगना चाहता है जी। और हम लंबे टाइम से मांग रहे हैं और वादा भी किया था प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने हमसे कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लाभ देंगे। तो आज इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सब वही लोग हैं जो 30 साल से लगातार इस मांग को चाहते भी हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं। प्रजापति समाज का बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा 28 तारीख से। बहुत बड़ा आंदोलन मिलेगा प्रजापति समाज का, क्योंकि सभी जो प्रजापति है वो चाहता है। आपके ही समाज के धर्मवीर प्रजापति कारागार मंत्री बनाए गए, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं सरकार से? सरकार में जो बनाए जाते हैं वे सरकार के वे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बेचारे उनके जो रहनुमा होते हैं उन्हीं के कर्मों पर बनाए जाते हैं। हम लोग जो जितने भी संगठन लड़ाई लड़ते हैं उसमें हमारे रमेश जी, सतबीर जी, जो जितने भी यहाँ बैठे, राम निवास जी, जितने भी लोग हैं, ये प्रजापति समाज के वे दुख दर्द की लड़ाई लड़ते हैं। इन्हें पता है कि 85% लोग जो गांव देहात में बसता है ना, वो किस हालत में जीता है हमारा समाज। गधे घोड़े पालता है, मिट्टी का काम करता है, भट्टों पर जाता है, उसकी 500 रुपये की आय नहीं है। मगर जितने भी हमारी सरकारों में जो बनाए जाते हैं लोग बाग, वे भूल जाते हैं। पहले तो समाज को याद करते हैं, मगर जो बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को भूलने का काम करते हैं। समाज की बात तो कर ही नहीं पाते किसी भी मंच पर। आज तक किसी मंच पे नहीं की धर्मवीर जी ने कोई बात कि हम समाज को क्या दिलाना चाहते हैं। कभी भी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बात नहीं की। ये आपका आरोप है? नहीं, ये तो सभी जितने भी मैं इसी पार्टी पर आरोप लगा रहा, जितने भी हमारे सपा और बसपा में जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी मंत्री बने हैं, बनने से पहले तो समाज को याद रखते थे, पर बनने के बाद आज तक किसी ने समाज को याद किया ही नहीं। ना वे उनके दुख दर्दों में जाते, वे तो अपना आते हैं और मंचों पे चले जाते हैं, बस बातें अपनी बस पार्टी की बातें करते हैं। दारा सिंह जी, लगातार सरकार द्वारा जो प्रजापति समाज है उसके जैसे पहले चाक हाथ से चलाया जाता था, मिट्टी के तरह से बनाए जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दे रही है, बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों ने पहले कवर भी की है देते हुए इस तरह के समाज। क्या आप उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है? सरकार तो वही चाहती है कि जो पहले जमाने में हम करवेर गढ़े बनाते थे ना, कि ये प्रजापति समाज वही बनाते हैं, वही चाक बांट रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जातियाँ कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी ना मांग लें। सरकार की नीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सरकार तो ये चाहती है कि इन्हें चाक बांटो और ये अपने करवे घड़े बनाते हुए पूरा, जैसे पिछले 100 सालों में तो वो इस काम करते रहे। ये नहीं चाहती कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर DM SSP बने, इनके बच्चे डॉक्टर बने, ये कहीं ना कहीं विधायक और MP बने। तो सरकार की नीयत तो इस तरह की है, हमारे फेवर में नहीं है।
कि वे नहीं चाहती कि ये लोग बाग पढ़ लिख के इनकी हिस्सेदारी जब तुम तय करोगे, वोट तो मांगते हैं, वोट के टाइम का 1 साल पहले तो कहेंगे कि प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में रखना चाहते हैं, मगर जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद सब भूल जाते हैं और फिर अपने मजे में लग जाते हैं।